वाले नहीं हैं, इनके ऊपर हमले किए जाएंगे। तो चाइना को लगता है कि पैसे भी गए, उधर से पूरी दुनिया में नाक भी कटती जा रही है, इधर से जो इनके नेशनल्स हैं इनके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, कर पा रहा, इसलिए एक तो पाकिस्तान को यूज कर रहा है भारत के खिलाफ, कि भारत को कैसे तंग किया जाए, इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए। और ये सारे काम करने के लिए मिस्टर ली कुछ लेने आए हैं पाकिस्तान में, अपनी सिक्योरिटी, अपना फ्यूचर और भारत को तंग। तो है कुछ लेने आए हैं यहाँ पर और कुछ देने आए हैं। और ली का तो ये हालत है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, मैं जिंदा भी वापस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से सुमित जैन जी सीधे चाइना से, और बात करेंगे हम पाकिस्तान पर। बहुत स्वागत, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। सुमित जी, की न्यूज है कि आपके ससुराल वाले यानी कि जो पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए हैं, आपकी जो जमीनी सेना के कमांडर जनरल ली कॉमिंग, वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो बीएलए ने हालात पैदा किए हैं उससे वो घबराए हुए हैं, और उनको लग रहा है अभी इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार बीएलए की वजह से पड़ गई है। और कई सारी जो बातें हैं, मुद्दे हैं, वो इस मीटिंग के दौरान डिस्कस हो रही है। जैसे भारत में एलओसी पर जो तनाव चल रहा है, लद्दाख और जो के सीमा विवाद है, कश्मीर, और इस सारे मुद्दों को लेकर काफी कुछ चर्चा। क्या खबर आपके पास है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कुछ नहीं चल रहा। ली जो है कुछ लेने आए हैं यहाँ पर और कुछ देने आए हैं। और ली का तो ये हालत है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, मैं जिंदा भी वापस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अब आप सोच के अच्छा। देखिए, आप सोच के देखिए, चाइना से जो है, चाइना को इतना डर लग रहा है पाकिस्तानियों से, इनको लगा कि दुनिया भर में हमने पैसे दिए और हमने उनकी कंट्रीज को अपने कब्जे में कर लिया, पाकिस्तान के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन इन्हें नहीं पता था, ये भिखारी जो हैं ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, इनसे आप कुछ नहीं ले सकते। ये उनको अब समझ आया है, चिंगियों को, 10 साल इनको पैसे दे देकर। दूसरी बात, चाइना को सबसे बड़ी हैरानी हुई आखिरी हफ्ते, लास्ट वीक। वो खबर क्या थी? खबर ये थी कि 14 अगस्त को जब ये नापाक कंट्री बना था, उस दिन इन्होंने एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट इनॉग्रेट करना था। कहां पर? बलोचिस्तान में, वो भी ग्वादर में, जहां पर चिंगू रहते हैं, वहां पर पूरी डेवलपमेंट का काम सो कॉल्ड वहां पर किया जा रहा है। लेकिन जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने बोला कि अगर ये प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे कंट्री यानी कि बलोचिस्तान में आएगा, वो वापस जिंदा नहीं जाएगा। सोच के देखिए, पैसे दिए चाइना ने एक एयरपोर्ट बनाने के लिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट 4,500 एकड़ जमीन में बनाया गया, और प्रधानमंत्री सिर्फ एक स्टेटमेंट बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की आई है, वो इनॉग्रेट करने गया ही नहीं। सुना है कि 14 अगस्त को जो इनका सो कॉल्ड सेपरेशन फ्रॉम इंडिया हुआ था, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो हमें मिली थी, इनको तो फ्री में थाली में एक देश मिल गया था। उस दिन बुर्का डालकर, मूछें काटकर, इनका जो प्रधानमंत्री है अपने घर में छुप के बैठ गया था। उसे लगता था कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले कहीं आकर पिछवाड़े में गोली न मार दें। ये वहां पर इनॉग्रेशन करने ही नहीं गया। अब जब चाइना को पता लगा भी हमसे $400 मिलियन लेकर भीख में लिया है, ग्रांट थी इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, उसका इनॉग्रेशन तक नहीं किया इनके प्रधानमंत्री ने जाकर। ये अगर अपने कंट्री में ये अपने ही एक एयरपोर्ट को इनॉग्रेट नहीं कर सकते, कि हमारे जो नेशनल्स हैं उनको सिक्योरिटी कहां देंगे? इसीलिए ली को लेने के देने पड़ गए हैं। वो यहां पर भागा हुआ आया है कि भैया अब हमारा एयरपोर्ट जो है वहां पे फ्लाइट नहीं जा रही, जो वहां पे ग्वादर का पोर्ट है वहां पे शिप नहीं जा रहा है, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट करवाया है, इसका फायदा क्या है? इसलिए वो वहां पर गया है कि अब हमारे नेशनल्स का क्या होगा। अब तो हम यही बोल सकते हैं, तेरा क्या होगा काली, वैसे तो कालिया नहीं बोलना चाहिए, ये इतने काले नहीं है, लेकिन तेरा क्या होगा कालिया वाला हाल हो गया है चिंगुओं का। पैसे भी गए, इज्जत भी गई, पोर्ट भी गया, एयरपोर्ट वो भी गया। शेर है ना, खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ये बेटर है मेरे वाले से, ये तो
तो चाइनीज का वही हाल है, इसलिए आया है वहां पर। दूसरा, जो जी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उधर से टीएलपी, दोनों ने बोल दिया कि अब हम चाइनीज को छोड़ने वाले नहीं हैं, इनके ऊपर हमले किए जाएंगे। तो चाइना को लगता है कि पैसे भी गए, उधर से पूरी दुनिया में नाक भी कटती जा रही है, इधर से जो इनके नेशनल्स हैं इनके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। उसका रीजन है, चाइना ने बहुत ही एक हार्ड स्टैंड के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाया पाकिस्तान में, जहां पे $50 बिलियन का वायदा तो किया उन्होंने, दिए भी, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी कंपनीज को दे दिए। तो लेबर का जो काम है वो भी चाइनीज लेबर आती है, हुँ, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी में रहते हैं, फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर आते हैं, घटिया ट्रेनों में बैठकर, और वहां पर जाकर वो वहां पर ऐसी ऐश प्रस्ती की जिंदगी जी रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और जो पाकिस्तानी है वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, यहां तक भी खबर है कि अपनी ही लड़कियों को बेच रहे हैं उन चाइनीज के हाथों में। मैं इनकी जो चाइनीज वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी चाइना में बीवी अलग से है, वो कहते हैं कि माई चाइनीज वाइफ एंड माई पाकिस्तानी वाइफ। तो ये वाला हाल है पाकिस्तान का इन चाइनीज के साथ। तो ली वहां पे देखने आए हैं कि भाई यहाँ पे जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इतना कैसे बढ़ गया पाकिस्तान का, तो वो चेक करने आए हैं कि भाई ऐसा क्या सिस्टम है पाकिस्तानियों के पास कि पैसे भी मार लिए, हैप्पीनेस इंडेक्स भी पूरा है यहाँ पर, और हमारे लोग भी बड़े खुश हैं यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी में। फ्लाइट जो है भाई, आप सोच के देखिए, एयरपोर्ट पे फ्लाइट नहीं आ रही, पोर्ट पे शिप नहीं आ रहा, और हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगले को भी लगता है कि हम ऐसी झक मारते रहे 25 साल, काम करते रहे, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा नाम बड़ा नीचे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमारे से आगे कैसे निकल गया। और ये सारा जो सारा कुछ चीजें हैं, ये चाइना की जो मीडिया है उसके अंदर कवर होती हैं। मजाक की जी। बात दूसरी है, चाइना चिंता में है आज की डेट में कि अब हमारे पैसे चाइना से पाकिस्तान से वापस कैसे आएंगे। लेकिन सुमित जी ठीक 1 दिन पहले जब कमांडर ली पाकिस्तान दौरे पर आने वाले थे, उस 1 दिन पहले शहबाज शरीफ ये बयान देते हैं कि जो आतंकी हैं, वो चाइना और पाकिस्तान के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं, हमारी दोस्ती तोड़ना चाहते हैं और उनका इरादा ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए और इन आतंकवादियों का खात्मा करेंगे और जब तक ये पाकिस्तान का संविधान नहीं मानेंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसा कुछ शहबाज शरीफ ने कहा है और जबकि आपने कहा कि ये सारा कुछ पैसा जो चाइना ने लगाया अब तक उसका कोई जवाबदेही नहीं है। तो क्या पाकिस्तान अपनी नाकामी बीएलए और टीएलपी पे डाल रहा है? ऐसा तो नहीं है? पहली बात यह है कि जो आतंकी हैं, इन्हें क्रिएट किसने किया? इन्हीं हुक्मरानों ने, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। इन्हीं के आर्मी चीफ ने, जिन्होंने जिहाद के नाम पर कभी अफगानिस्तान में पंगे डाले, कभी ईरान में, कभी भारत में। तो आज ये बोल रहे हैं कि ये दरार पैदा करना चाहते हैं। जब भी भारत की तरफ से कोई भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, तब भी इन्होंने बोला कि ये उग्रवादी नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं। तो ये इनका ये बड़ा ही पुराना एक प्लॉय है, एक विक्टिम कार्ड खेलने का इनका तरीका है, और कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बनाने का एक धंधा है। तो इस धंधे में आपको मालूम है कि इन्होंने पिछले 75-77 साल निकाल दिए इसी बेवकूफ बनाने वाले धंधे में। चाइना को भी इतने बेवकूफ नहीं है, देखने में लगते हैं छोटे हैं ये हाइट में, लेकिन बेवकूफ नहीं है। इन्हें भी समझ आता है कि हमारे साथ खेला करने की कोशिश की जा रही है, एंड हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। China knows this game. China has understood the game which Pakistan plays with everybody. लेकिन ये अमेरिका नहीं है, ये चाइना है। वो समझते हैं कि अमेरिकन बेवकूफ बन जाते हैं, हम नहीं बन सकते हैं। तो इन्होंने अपना फॉल बैक अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। नाउ दे आर डिमांडिंग कि पाकिस्तान को अगर और जमीन चाहिए, नहीं कि और पैसा चाहिए, तो चाइना को जमीन चाहिए पाकिस्तान के अंदर। वो बेशक, मैं कई बार वीडियोस बनाया है कि पाकिस्तान चाइना के साथ डील कर रहा है कि पीओके या गिलगिट बल्तिस्तान का जो कुछ एरिया है वो चाइना को और 99 सालों की लीज पे दे दिया जाए, ताकि कभी भी अगर हमारी लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ, हम पीओके लेने की बात करेंगे तो चाइना बोलेगा ये तो जमीन ऑलरेडी हमारे पास है। मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन भारत की गवर्नमेंट को दे चुका हूं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों इस डील के ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो वहां की जमीन है वो चाइना को लीज पे दे दी जाए। वरना कभी भी किसी कंट्री का आर्मी चीफ दूसरे कंट्री में नहीं जाता है। जब युद्ध की पोजीशन हो या दुश्मनों से आपने हाथ जोड़ना हो, कोई लंबी डील करनी हो, तभी आर्मी चीफ जाता है। आपने कभी देखा है कि भारत का आर्मी चीफ दूसरे कंट्रीज में धक्के खा रहा हो, कभी भी मीटिंग्स कर रहा हो? हमारा डिफेंस मिनिस्टर जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, आर्मी चीफ्स नहीं जाते हैं। तो अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान आ रहा है, वो भी चाइना का, खेल लंबा है,
खेल है एक कि चाइना को जमीन चाहिए और पाकिस्तान को पैसा चाहिए। इस चक्कर में चाइना वहां से जमीन उनके हाथ से ले लेगा। दूसरा, उन्हें अपने सिक्योरिटी भी चाहिए, चाइनीज नेशनल्स को जो पाकिस्तान में काम करती हैं। और तीसरा, जो मेन मुद्दा एक और है, वो है भारत को तंग करना। चाइना इस वक्त इतनी बुरी हालत में है जिसका अंदाजा नहीं है आपको। मैंने आज ही वीडियो बनाया है कि चाइना के अंदर अगर आपको अपने पैसे भी बाहर निकालने हैं या किसी को ट्रांसफर करने हैं बैंक टू बैंक, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। हमें पूछा जाता है कि आप ये पैसे ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, आप ये खर्चा क्यों कर रहे हैं, आप ये पैसे क्यों निकाले जा रहे हैं। और अगर मैंने जैसे महीने में 3-4 ट्रांजेक्शन ज्यादा कर लिए, जो मेरी लिमिट है, तो मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है चाइना के अंदर। इतनी ज्यादा परेशानी में आपके पास एक ही चारा होता है, या तो आप अपनी कंट्री को चलाएं। जब कंट्री को चलाने का तरीका नहीं होता, तो आप जो आपके सामने एक और पावर खड़ी हो रही है, उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए एक तो पाकिस्तान को यूज कर रहा है भारत के खिलाफ, कि भारत को कैसे तंग किया जाए, इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए। और ये सारे काम करने के लिए मिस्टर ली कुछ लेने आए हैं पाकिस्तान में, अपनी सिक्योरिटी, अपना फ्यूचर और भारत को तंग। सुमित जी, पाकिस्तान सेना की ओर से जो बयान जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि इस बैठक में आपसी हित के मामलों पर व्यापक चर्चा हुई और साथ ही जो द्विपक्षीय रक्षा संबंध है, उनको बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कौन से आपसी हित हैं और कौन से ऐसे द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं जिनको इतना ज़्यादा जिनके लिए मिस्टर ली खुद ही चलकर पाकिस्तान आ गए? ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी, लेकिन इसके लिए अगर वो आए हैं, तो एक तो पहली बात ये है कि जब हित की बात पाकिस्तान करता है, उसे आप इंग्लिश में डालेंगे तो हित का पूरा फॉर्म पता है, HIT, हिट। यानी कि उन्होंने हमें हिट करना है, उसके लिए वो खुद तो कर नहीं सकते, उन्हें चाइना के सपोर्ट की जरूरत है। वो हिट बोल रहे हैं, आप उसे हित में ले गई हैं। यही फर्क है हिंदी और इंग्लिश में। तो पाकिस्तान कभी भी हित की बात नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी को हिट ही करेगा। हिट उसको ना तो अफगानिस्तान को करना है, ना ईरान को करना है, ना चाइना को करना है, उसे भारत को ही करना है। तो उसी के लिए ये मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान को अपनी तरक्की से मतलब नहीं है, उसे भारत को तंग करना है, भारत की तरक्की को रोकना है। चाइना को भी इस वक्त अपनी तरक्की से मतलब है, लेकिन खुद नहीं कर पा रहे, अपनी कंट्री को बचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए भारत को तंग करना चाहते हैं। और ये मीटिंग उसी सिलसिले में हो रही है और कोई मुद्दा नहीं है। एम्बर जी, जितनी जल्दी आप और भारत की सरकार इन चीजों को समझ आएगी, हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं एक लंबे युद्ध के लिए। युद्ध होकर रहेगा। चाइना भी चाहता है कि इस एरिया में एक युद्ध हो, लेकिन चाइना खुद इस युद्ध में आना नहीं चाहता। पैसे देकर किसी से युद्ध करवाने की वो कोशिश कर रहा है। अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट घेर दी गई है, जिहादियों की गवर्नमेंट आने वाली है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी जिहादी ही रहते हैं। आपको हम हमेशा बोलते हैं कि 2.5 फ्रंट वॉर होगा भारत के साथ। अब ये मल्टीपल लेवल पे ऊपर वॉर है। नेपाल को हमारे अगेंस्ट कर दिया, भूटान को कर दिया, बर्मा को कर दिया, बांग्लादेश को कर दिया, श्रीलंका और मालदीव्स। पाकिस्तान तो हमेशा ही हमारे अगेंस्ट था। तो आप सोच के देखिए, चारों तरफ से जितने भी देश हैं, उन्हें हमारे खिलाफ कर दिया गया है। इट्स अ 10 फ्रंट वॉर, नॉट अ 2 फ्रंट वॉर एनीमोर। और यही मीटिंग्स पाकिस्तान में बैठकर होती हैं। मुझे इसके ऊपर और समझाने की आपको जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल। और हम समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान में चाइना के जो थल सेना कमांडर हैं, वो पहुँच जाते हैं, कमांडर ली। और इसके पीछे का उद्देश्य इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सेना की तरफ से जो आपसी हित हैं और रक्षा संबंध हैं, उनको बढ़ावा देने की पे ज़ोर दिया गया है। तो कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं, ये बखूबी समझ में आता है। और ऐसे समय में जब BLA ने अटैक किया है और ठीक उससे 1 दिन पहले शहबाज शरीफ का बयान भी आया है कि आतंकी हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं। तो कई सारी और ये पूरी चर्चा और ये सारी उस ओर जाती हुई नज़र आ रही है कि आखिर किस तरफ ये क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कुछ क्या कुछ करने की तैयारी है। और आगे इस पूरी खबर पर हम बने रहेंगे और लगातार इस पे चर्चा रहेगी। सुमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने अहम बिंदु हमारे साथ साझा किए। नमस्कार, जय हिंद, जय नमस्कार, भारत। जय हिंद।